ओम शांति 7/8/2025 बाबा की याद। मैं आत्मा रूप बसंत हूँ। रूप बसंत, रूप मेरा, मैं आत्मा पॉइंट लाइट बिटवीन दी फोरहेड। पहले रूप बनेंगे, देखेंगे अपने को। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। ये हो गया रूप। रूप मैं आत्मा ज्योति बिंदी। बसंत, ये जो ज्ञान है इसको प्रैक्टिकल में लेके आना। ये हो गया बसंत, धारण करना ज्ञान को। तो रूप बसंत बन के रहना है। मैं रूप बसंत आत्मा हूँ। देखना है अपने को पॉइंट स्टार। सदा शुभ भावना रखनी है कि मैं आत्मा सतो प्रधान थी, अब मुझे फिर बनना है। बाबा से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहा हूँ। तो शक्ति का वर्षा लेना है बाबा से, सतो प्रधान बनना है। जितना बाबा से शक्ति लेंगे उतना हम सतो प्रधान बनने की ताकत आएगी, फिर हम सतो प्रधान बनेंगे। मतलब पवित्र रहेंगे, पवित्रता की ताकत मिलेगी। पवित्र रहना है, याद करना है, फिर याद से पवित्रता पर कायम रह सकेंगे। मैं आत्मा सतो प्रधान थी, शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रही हूँ बाबा से। सदा ये शुभ भावना रखनी है और याद पे रहना है और सर्विस कर कर ताकत लेनी है। देखना है मैं आत्मा पॉइंट लाइट, बाबा पॉइंट लाइट। मैं आत्मा रूप हूँ और ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में धारण किया है, चल रही हूँ उस पे। तो क्या होगी, मैं आत्मा रूप बसंत हूँ। ये पढ़ाई है, और जो भी सत्संग है वो पढ़ाई नहीं है, वो भक्ति है। और ये क्या है, पढ़ाई है। पढ़ाई क्या है, सच्चा सत्संग है। और सत्संग क्या है, भक्ति है, वो पढ़ाई नहीं है, उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सच्चा सत्संग वो है जिसमें पढ़ाई हो, जिसमें एम ऑब्जेक्ट हो। तो ये सच्चा सत्संग है। सत्य के संग में रहना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, बाबा का संग रहे सदा। मैं आत्मा अमीर थी, अब फिर बन रही हूँ। मैं आत्मा अमीर थी, माया ने क्या बना दिया, फकीर बना दिया। मैं आत्मा फिर याद के बल से अमीर बन रही हूँ। मैं आत्मा विश्व की मालिक थी, अमीर थी,
अब मैं फिर बन रही हूँ। खुद भी रूप बसंत बनना है, दूसरों को भी बनाना है। मैं आत्मा रूप बसंत। मेरा बाबा। इस यात्रा पे रहना है, साथ साथ में चिंतन करते रहेंगे। बाबा के साथ कनेक्शन रखेंगे। बाबा ने क्या पढ़ाया उसका चिंतन भी करते रहेंगे। अब मुझे आत्मा का पाठ पक्का करना है। अब मुझे पता लग गया मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। और आत्मा का पिता परमपिता परम आत्मा है। जैसे मुझे पहले पक्का था मैं शरीर हूँ, अब उसे चेंज करना है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ। देखना है अपने को, मैं आत्मा शांत स्वरूप रूप बसंत बाबा का प्यारा लाडला बच्चा हूँ। बाबा मुझे अमर बना रहे हैं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो इसलिए पक्का करना है मैं आत्मा हूँ, तो हम अमर हो जाएंगे। अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा मालिक है ना, जब चाहे शरीर छोड़े। तो मालिक बनना है, मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं सतयुग में पहले पहले आने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। मुझे इतना पुरुषार्थ करना है कि मैं सतयुग में पहले पहले आ जाऊँ। मुझे याद में रहना है। आत्मा समझ बाबा को याद करना है। मैं बाबा को याद कर रही हूँ। मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। मैंने इतना याद करना है कि मैं सतयुग में आ जाऊं। मैं अपने देवी देवता स्वरूप को देख रही हूँ। मैं इतनी ताकत ले रही हूँ बाबा से, मेरी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ताकत कम होती है तभी अकाल मृत्यु होती है। तो मैं आत्मा शक्तिवान बन रही हूँ। सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति ले रही हूँ। पवित्र बनकर शक्ति ले रही हूँ। शक्ति तभी मिलेगी जब मैं आत्मा पवित्र बनकर बाबा से शक्ति लूँगी। पवित्र बनना अर्थात
पुण्य आत्मा बनना। मैं पुण्य आत्मा बाबा से शक्ति ले रही हूँ। पाप आत्मा कभी भी शक्ति नहीं ले सकती, तो इसलिए पवित्र जरूर बनना, शक्ति लेनी। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। सर्विस करेंगे तो भी ताकत मिलेगी, तो सर्विस भी करना है, डबल ताकत हो जाएगी। एक पवित्रता की ताकत, एक सर्विस की ताकत। फिर बाबा से शक्ति ले लेंगे। पवित्र बनकर याद करेंगे तो भी ताकत मिलेगी, सर्विस करेंगे तो भी ताकत मिलेगी। तो दोनों ताकत लेते रहना है। मैं आत्मा ताकतवर बनती जा रही हूँ। जो ये सेंटर खोलेगा, रूहानी हॉस्पिटल खोलेगा, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। उन्हें का खाता बहुत जल्दी बढ़ेगा, कदमों में पदमों की कमाई होगी। कहते भी हैं जो हॉस्पिटल खोलता है उसको तंदुरुस्ती उसकी अच्छी रहती है, सिर्फ एक जन्म के लिए। यहाँ अगर हॉस्पिटल खोलते हैं जिस्मानी, अगर ये रूहानी हॉस्पिटल खोलेंगे तो 21 जन्म तंदुरुस्त रहेंगे। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। ये रूहानी हॉस्पिटल भी है, ये रूहानी यूनिवर्सिटी है, डबल काम हो जाते हैं एक यूनिवर्सिटी खोलने से। एक तो तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, दूसरी ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है तो तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, यूनिवर्सिटी है तो पढ़ाई अच्छी मिलेगी हमें, हम अच्छे पढ़ेंगे। तो पुण्य का खाता जमा करना है, पवित्र बनना है। मैं आत्मा बाबा की याद में हूँ। नई दुनिया में ना कोई कोर्ट होगी, ना कोई हॉस्पिटल होगा, ना पुलिस होगी, क्योंकि वहाँ कोई क्राइम होता ही नहीं है। तो इस याद से हम क्या बन जाएंगे? निर्विकारी बन जाएंगे। विकारी बनने से क्राइम होता है, इसलिए वहाँ कोई क्राइम नहीं होता है। शास्त्रों में दिखा दिया है, रावण था वो क्रिमिनल था, लेकिन सतयुग त्रेता में रावण होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ विकार ही नहीं है। रावण तो वो भी सारी दुनिया क्या है, लंका है, और सब में विकार है। तो मैं आत्मा अब निर्विकारी बनती जा रही हूँ बाबा की याद से। इतनी समझदार बनती जा रही हूँ इस याद से कि मुझे वहाँ कोई वजीर आदि की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतने समझदार बन रहे हैं हम याद से। तो निरंतर याद, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी,
अभी दुनिया में विनाश क्यों हो रहा है? क्योंकि रावण ने बेअक्ल बना दिया है और वो अपने ही विनाश का रास्ता ढूंढ रहे हैं और कर भी रहे हैं, और फिर एक दिन पूरी सृष्टि का विनाश करते हैं। तो इसलिए हमें याद में रहना है, हम समझदार बनते जाएंगे, फिर हम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मैं आत्मा रूहानी यात्रा पर हूँ। मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा। बाबा ने हमको दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया। अब हमें बाबा को शो करना है। गाया भी जाता है, फादर शोज सन, सन शोज फादर। ब्रह्मा कुमारी क्या है? पूरे विश्व में अब बाबा ने ये ज्ञान पूरे विश्व में फैला दिया है। अब मुझे बाबा का शो करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है कि हमको ऐसा बनाने वाला कौन है। पॉइंट लाइट है, फादर ऑफ सोल है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा से शक्ति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। मैं आत्मा मेरा बाबा। याद से ही ताकत आएगी, तो निरंतर याद में रहना है। ये याद मशहूर है, भारत का प्राचीन योग के नाम से मशहूर है ये। तो इस याद की कितनी महिमा है। मैं आत्मा मेरा बाबा। इस आदि मध्य अंत की नॉलेज दुनिया में किसी को नहीं पता है, तभी तो कोई मानता नहीं है। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। ये ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। अब हमें पता है कि हमें जल्दी से जल्दी संपूर्ण बनना है याद से। विनाश सामने खड़ा है। ये दुनिया जलकर बिल्कुल ख़त्म हो जानी है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा को याद का सहयोग चाहिए, हमें ये देना है। मैं आत्मा मेरा बाबा। अभी हम पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं, इसलिए भक्ति में हमारी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। वारे माँ पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा।
आत्माभिमानी बन के रहना है। हम युद्ध के मैदान में हैं। मैं आत्मा विश्व का नाथ बनती हूँ। शिव बाबा नहीं बनते हैं, हम बच्चे बनते हैं। बाबा हमें विश्व का नाथ बना देता है। याद से मैं आत्मा क्या बन रही हूँ? विश्व का नाथ बन रही हूँ। हमारा और बाबा का घर है परम धाम। मैं आत्मा परम धाम में पॉइंट लाइट, बाबा भी पॉइंट लाइट। फिर हम बनते हैं विश्व के नाथ, वो है राजधानी। देखेंगे अपने को राजधानी में लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। बाबा खुद नहीं बनते, हम बच्चों को बना देते हैं। बाबा का पाठ है सिर्फ पतितों को पावन बनाना। पावन दुनिया में बाबा फिर नहीं आते हैं, बाबा परम धाम में रहते हैं। बाबा अब हमें हम पतितों को पावन बना रहे हैं याद से। जितना हम बाबा को याद करेंगे, उतना हम पावन बनते जाएंगे। मैं आत्मा पावन बन रही हूँ याद से। सिख लोग कहते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए। तो बाबा अब हमें पावन बना रहा है। मैं आत्मा बाबा की याद से पावन बनती जा रही हूँ। एको ओंकार अजोनी महिमा में गाते हैं बाबा की। अजोनी यानी जन्म मरण रहित। बाबा प्रवेश करते हैं। सबसे पहला मनुष्य के 84वें जन्म में इसने सबसे पहला जन्म लिया। बाबा को ऐसे ऐसे बातें करते याद करते रहना है, चिंतन करते मेरा बाबा मुझे कितना महान बना रहा है। वारे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। शिव बाबा ने मुझे ये याद सिखलाई है। शिव बाबा ही मुझे याद करवा रहे हैं अपने आप को। सब कुछ बाबा करवा रहे हैं। बाबा ही अपने रथ को खिलाता है। बाबा ही अब याद करवा रहा है। हर कर्म में बाबा करा रहा है।
चक्कर भी बुद्धि में फिराते रहना है। हम क्या हैं? सप्तर्षण चक्रधारी। मैं आत्मा परम धाम में शांत, बिल्कुल शांति में हूँ। फिर वहां से आती हूँ सुख शांति पवित्रता की दुनिया में। देवी देवता स्वरूप। फिर मैं आत्मा द्वापर कलयुग पूज्य स्वरूप। फिर आत्मा में संगम पर ब्राह्मण स्वरूप। फिर आत्मा में फरिश्ता स्वरूप। फिर मैं आत्मा अनादि स्वरूप। ऐसे चक्कर बुद्धि में फिरता रहे। हम अपना पैसा सफल कर अपना ही कल्याण करना है। कभी ये नहीं सोचना है कि मैं भगवान को इतना देता हूँ। वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, बाबा तो निराकार है। जितना हम करेंगे उतना हम पाएंगे। बाबा उसका 100 टाइम्स करके हमें रिटर्न कर देगा। तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं। जब भी दो बाबा को दे रहे हो, चाहे निमित्त सिस्टर को दे रहे हो, भाई को दे रहे हो, जो बाबा के सेंटर हैं। लेकिन हमेशा ये सोच के देना है कि हम किसको दे रहे हैं? शिव बाबा को दे रहे हैं। उस भाई को नहीं दे रहे हैं, उस दीदी को नहीं दे रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं। बाबा के यज्ञ में दे रहे हैं। तो इस भावना से अपना सफल करना है सब कुछ। श्रीमत पे चलना है बाबा की और याद में रहना है। मैं आत्मा बाबा की श्रीमत पर हूँ, बाबा की याद में हूँ। मैं आत्मा रूहानी सेवाधारी हूँ। मैं आत्मा सदर्शन चक्रधारी हूँ। मेरा जो लक्ष्य है, मेरे लक्षण भी वो हैं। मेरा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैं आत्मा उसी का पुरुषार्थ कर रही हूँ। चेक करना है कि मेरे लक्ष्य और लक्षण समान है। मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। लक्ष्य और लक्षण अगर समान है तो मैं क्या हूँ? शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमेशा ये लक्ष्य रखना है कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, उदाहरण बनना है। मुझे करके औरों को कराना है। बार बार अपने लक्ष्य को मर्ज करना है। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलेंगे तो शक्तिशाली होते जाएंगे।
लास्ट सो पास जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाना है। मेरा बाबा, मैं बाबा का प्यारा लाडला बच्चा हूँ। बाबा को दिल से प्यार करना है, सच्चा प्यार करना है, निस्वार्थ प्यार करना है, कोई भी स्वार्थ ना हो। मेरा बाबा प्यारा बाबा, जैसा बाबा रखे वैसा खुश रहना है। यह है सच्चा दिल का प्यार, और सच्चाई रखनी है। बाबा को सब कुछ सच सच बताना है, और स्वार्थ का प्यार ना हो। बाबा मेरी ये इच्छा पूरी करे तो बाबा से प्यार है, नहीं तो नहीं। नहीं, निस्वार्थ प्यार। तो हमें बाबा के निस्वार्थ प्यार में लीन हो जाना है, लव लीन। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।